साल 2032 पृथ्वी का सबसे रहस्यमय स्थान अंतरिक्ष नहीं है, वो है समुद्र। क्योंकि आज भी हमने समुद्र का 95% हिस्सा कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया। सब कुछ शुरू हुआ प्रशांत महासागर के बीच में मौजूद एक डीप सी रिसर्च स्टेशन से। इस स्टेशन का नाम था अबिस 9। यह स्टेशन समुद्र की सतह से लगभग 11 किलोमीटर नीचे था। इतनी गहराई जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। वहां काम करने वाले वैज्ञानिकों का काम था समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों में अजीब जीवों और सिग्नल्स को रिकॉर्ड करना। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक रात के ठीक 3:17 बजे स्टेशन के सोनार सिस्टम ने एक अजीब सिग्नल पकड़ा। वो सिग्नल किसी व्हेल या समुद्री जीव का नहीं था, वो अलग था, बहुत अलग। वो सिग्नल बहुत ही सटीक पैटर्न में दोहराया जा रहा था, जैसे कोई कुछ भेज रहा हो। पहले वैज्ञानिकों ने सोचा कि यह कोई नेचुरल फेनोमेनन है, लेकिन जब उन्होंने उस सिग्नल को स्लो करके सुना तो सब चुप हो गए, क्योंकि वो साउंड बिल्कुल इंसानी आवाज जैसा लग रहा था। लेकिन वो आवाज साफ नहीं थी, वो टूटी हुई थी, जैसे कोई बहुत दूर से पानी के अंदर से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो। टीम के लीड साइंटिस्ट डॉक्टर अरविंद मेहरा ने तुरंत उस सिग्नल को रिकॉर्ड किया। उन्होंने कहा, इसे बार बार चलाओ। जब सिग्नल को बार बार सुना गया तो धीरे धीरे एक शब्द साफ होने लगा, मत आओ। पूरा कमरा चुप हो गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो आवाज किसी इंसान की थी। लेकिन समस्या ये थी, उस गहराई में कोई इंसान हो ही नहीं सकता था। टीम ने तुरंत उस सिग्नल की लोकेशन ट्रैक की, और जो लोकेशन मिली उसने सबको और डरा दिया। वो सिग्नल आ रहा था मारियाना ट्रेंच के सबसे गहरे हिस्से से, यानी पृथ्वी का सबसे अंधेरा, सबसे खतरनाक, सबसे अनजान स्थान। डॉक्टर मेहरा ने फैसला किया, हम नीचे जाएंगे। टीम ने एक डीप सी सबमर्सिबल तैयार किया। नाम था नीरियस एक्स। 4 लोगों की टीम उस सबमर्सिबल में बैठी और धीरे धीरे समुद्र की गहराई में उतरने लगी। जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे, बाहर का अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। 1000 मीटर, 3000 मीटर, 7000 मीटर। फिर अचानक सभी सिस्टम्स में हल्की गड़बड़ी शुरू हो गई। कैमरे फ्लिकर होने लगे, सोनार ग्लिच करने लगा, और फिर वो सिग्नल फिर से सुनाई दिया, इस बार और ज्यादा साफ। मत आओ। सब एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सबमर्सिबल पहले ही 11000 मीटर की गहराई तक पहुंच चुका था। और फिर उन्होंने कुछ देखा, अंधेरे में कुछ बहुत बड़ा। पहले वो सिर्फ एक छाया थी, लेकिन जैसे ही सबमर्सिबल की लाइट उस पर पड़ी, सभी की सांस रुक गई। वो कोई चट्टान नहीं थी, वो एक विशाल संरचना थी, जैसे कोई इमारत। समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में एक प्राचीन शहर। उसकी दीवारें टूटी हुई थीं, लेकिन साफ था ये किसी इंसान ने नहीं बनाया था। और तभी उस शहर के बीच में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया, एक विशाल आकृति। धीरे धीरे वो उनके करीब आने लगी। कैमरा जूम हुआ, और जो उन्होंने देखा वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। वो एक जीव था। उसकी लंबाई लगभग 50 मीटर थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, और उसका शरीर जैसे पानी और अंधेरे से बना हुआ हो। वो सीधे सबमर्सिबल की तरफ देख रहा था। और फिर अचानक सिग्नल फिर से आया, लेकिन इस बार स्पीकर से नहीं, सीधे उनके दिमाग में। तुम आ गए। सब फ्रीज हो गए, क्योंकि इस बार आवाज साफ थी, और वो आवाज डॉक्टर मेहरा की खुद की थी। उन्होंने तुरंत चिल्लाकर कहा, यह इंपॉसिबल है। लेकिन तभी स्क्रीन पर कुछ दिखा, एक रिकॉर्डिंग जिसमें डॉक्टर मेहरा खुद उसी शहर के अंदर खड़े थे। लेकिन यह रिकॉर्डिंग आज की नहीं थी, उस पर तारीख थी 2035, यानी 1 साल भविष्य की। वीडियो में डॉक्टर मेहरा कैमरे की तरफ देख रहे थे, और वो कह रहे थे, अगर तुम ये देख रहे हो तो मत आना, ये शहर जिंदा है। और तभी वीडियो में उनके पीछे वो विशाल जीव दिखाई दिया, और 1 सेकंड में डॉक्टर मेहरा गायब हो गए। रिकॉर्डिंग खत्म। सबमर्सिबल के अंदर सन्नाटा छा गया, और तभी वो जीव अचानक बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। सिस्टम्स फेल होने लगे, लाइट्स बंद होने लगी, और आखिरी चीज
जो रिकॉर्ड हुई वो था पूरा शहर हिल रहा था, जैसे वो जाग रहा हो। कुछ घंटों बाद अब बिजनौर स्टेशन का संपर्क टूट गया। रेस्क्यू टीम भेजी गई, लेकिन जब वो पहुंचे तो वहां कुछ नहीं था, ना स्टेशन ना सबमर्सिबल, बस समुद्र और सन्नाटा। लेकिन आज भी कभी कभी डीप सी रेडियो पर एक सिग्नल सुनाई देता है, एक टूटी हुई आवाज, मत आओ, और उसके पीछे एक और आवाज, बहुत धीमी, बहुत गहरी। अब बहुत देर हो चुकी है।